बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर्स, आज हम आपके साथ एक बहुत ही झटपट बनने वाली चना चाट की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो कि एक बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल के से हम इसको तैयार करेंगे और बहुत ही झटपट ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिए आधा किलो काले चने। इनको मैंने बहुत अच्छी तरह से बॉईल कर लिए है। तो याद रहे कि चने इस चाट में अपने काले चनों का ही इस्तेमाल करना है। आधा किलो चने मैंने ले लिए हैं और ये मेरे पास तकरीबन पाँच अदद बड़े आलू थे, तो उनको भी मैंने बॉईल करके इस तरह क्यूब्स में काट लिया। ये हम इसमें शामिल करेंगे। तो व्यूवर्स, अब ये है मेरे पास तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने पिसी सुरख मिर्च ली है। तो इसका मैंने थोड़ा सा पानी डाल के एक घोल तैयार कर लिया ताकि अच्छी तरह से ये जो है ना हमारे चनों में मिक्स हो जाए। इसलिए मैंने इसमें हल्का सा पानी डाला है, क्योंकि वैसे जो खुश्क इंग्रेडिएंट होते हैं वो फिर अच्छी तरह से जो है ना मिक्स नहीं होते। तो व्यूवर्स, अब यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 ऑरेंजेस का जूस मैंने निकाला है, वो इसमें मैं इसको छान के मैं इसमें शामिल कर दूंगी। व्यूवर्स, ये बहुत ही डिफरेंट किस्म की चाट है और डिफरेंट चीज़ों से ये तैयार होगी। आपने पहले इस तरह की चीज़ों से चाट तैयार नहीं की होगी। तो ये जो है ना एक डिफरेंट स्टाइल में हम चाट तैयार कर रहे हैं। तो व्यूवर्स, अब ये मेरे पास हैं तकरीबन 5-6 अदद मैंने ले लिए हैं ऑरेंजेस। उनको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिए हैं, बीज उनके निकाल लिए हैं। ये मैं इसमें शामिल करूँगी। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। तो व्यूवर्स, ये बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ों के साथ और डिफरेंट तरीके से चाट तैयार होती है। इसमें सारी चीज़ें ही ऐसी हैं कि जो मेरे ख्याल में आपने कभी भी चाट में इस्तेमाल नहीं की होंगी। तो हम यहाँ पे इसको डिफरेंट चीज़ों के साथ ही तैयार करेंगे। और दूसरी बात ये कि इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है उसमें ये ऑरेंज और ये है 1 अदद मूली। उसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। मूली आपने चाट में कभी भी नहीं देखी होगी, लेकिन इसके जो मेन इंग्रेडिएंट हैं इस चाट के, वो एक ऑरेंज और ये मूली, ये 2 ही इसके मेन इंग्रेडिएंट हैं जो कि इसमें लाजमी डलते हैं। इसके अलावा इसमें जो चनों का इस्तेमाल करना है वो आपने सफ़ेद चने इस्तेमाल नहीं करने, काले ही इस्तेमाल करने हैं। और ये 1 अदद मेरे पास टमाटर है, उसको मैंने इस तरह से क्यूब में काट लिया है। और 3-4 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उनको भी मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तो 2 टेबल स्पून व्यूवर्स, हम इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर जो है ना हम इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे। व्यूवर्स, इंशाल्लाह ये चाट की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रमज़ान शरीफ में भी आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऑरेंजेस जो है ना वो आप सेव करके रख लें, फ्रीज़र में आप काट के सेव करके रख सकते हैं। ऑरेंज जूस को भी आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो रमज़ान शरीफ में अगर आपको ऑरेंजेस ना मिलें तो फिर भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से आप ये चाट ज़रूर तैयार कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो व्यूवर्स, अब ये मेरे पास है 1 अदद प्याज, उसको भी मैंने इस तरह से बहुत बारीक काट लिया है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और थोड़ा सा मैं इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करूँगी। तो व्यूवर्स, 1 टेबल स्पून है मेरे पास ज़ीरा क्रश किया हुआ, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इंग्रेडिएंट हमारे जो है ना वो सारे पूरे हो चुके हैं। तो व्यूवर्स, बहुत ही जूसी ये चाट बन के तैयार होती है। मैंने इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया, लेकिन आप जो है ना नमक मिर्च अपने हिसाब से डालिएगा। हमारे जो है ना बच्चे वो थोड़ा लाइट खाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया। तो यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट जो है ना वो हमारे डाल चुके हैं और चाट हमारी बनके माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है। बहुत ही जूसी ये चाट बनके तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। व्यूवर्स, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करना, आपका शेयर करना, आपका लाइक करना हमारा हौसला बढ़ाता है और इससे हम आपके लिए मज़ीद जो है ना बेहतर काम करते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप मेरी रिक्वेस्ट को ज़रूर मानेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करेंगे। तो मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।